कैसे कहेगा, वंदे मातरम। जिस गीत ने अंग्रेजों को डराया और जिस गीत के शब्द जिन दीवारों के बीच लिखे गए, ये वही दीवारें हैं। इन्हीं दीवारों के बीच वो गीत लिखा गया, लेकिन आज वही दीवार या कहीं वही विरासत गुमनामी की ओर है। बंकिम चंद्र चटर्जी को जानते हैं आप? जी नहीं जानते। वंदे मातरम जिसने गाया था, नहीं हमने वंदे मातरम गाया, वो कलकत्ता में ही जन्म लिया। नहीं, हम उनको नहीं जानते हैं हम। अच्छा। और ये सबसे हमको जानकारी भी नहीं है। इसको तो जानते हैं जो पीछे बना हुआ है? कौन? ये विक्टोरिया है। हाँ, विक्टोरिया है। कौन थी विक्टोरिया? रानी थी। भारत को गुलाम बना करके रखा या क्या किया, वो स्टोरी हम नहीं बताएंगे आपको। अच्छा, जिस कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल है, वो मैं देख रहा हूँ, तो चमक रहा है, दमक रहा है, शानदार, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, जिसने हमें गुलाम बना के रखा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस गुलामी के खिलाफ बिगुल फूंका, आज वही इस कलकत्ता में मतलब अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। सही बोला, बहुत बड़ा बात आपने बोल दिया है जी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की ये आप देख रहे हैं, ये मूर्ति लगी हुई है, यही घर है। इसी घर के अंदर उन्होंने अंतिम सांस ली थी और इसी दीवारों के बीच में वो गीत लिखा गया जिसमें भारत माता, एक देश को माता के रूप में प्रदर्शित किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति का विद्रोह पैदा किया गया और हर क्रांतिकारी, उस समय के हर क्रांतिकारी के मुंह पर वो वंदे मातरम गीत था, जो आज संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से इसी कोलकाता में विक्टोरिया का घर जो चमक दमक बन रही है, ऐसा ही चमके ये होना ही चाहिए। एक विक्टोरिया जिसने इस देश पर हुकूमत करी, हमको गुलाम बना के रखा, और एक वो चटर्जी जिन्होंने उसी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह पैदा किया। स्वदेशी है वो हमारा है, और वो जो दूसरा है वो चमक रहा है कोलकाता में। तो जो स्वदेशी है वो कहीं ना कहीं उसकी विरासत धूमिल होती दिखाई दे रही है। वो दुख की बात है। बट कहीं ना कहीं ये तो हमें गुलामी का प्रतीक, ये गुलामी का प्रतीक तो रहेगा। ये तो आज इतना चमक रहा है कलकत्ता के अंदर, जो हमारा गुलामी का प्रतीक है, लेकिन जो हमारा स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है वो भी चमकना चाहिए। मेरा बिल्कुल मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि वो भी चमकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये गुलामी का प्रतीक है। हाँ है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह पैदा किया, तो क्या लग रहा है कि उनका भी मेमोरियल ऐसा ही बनना चाहिए जैसा विक्टोरिया का बनना चाहिए था भाई, जरूर बनना चाहिए। हाँ नहीं, सही बात है, बनना चाहिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी देखने चाहिए, उनको पता चल के इतिहास के बारे में पता लगना चाहिए। तो ऐसे इतिहास ही मिट जाएगा, पता नहीं चलेगा लोगों को किसने क्या किया नहीं किया। जो मोदी जी ने जो आज किया जी, वो उसके लिए मैं आभारी हूँ। बोलने का कुछ शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है जी। आज वंदे मातरम को जिंदा कर दिया उन्होंने, जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया। तरीके से उन्होंने गीत को सम्मान दिया या तवज्जो दी, उस तरीके से गीतकार को यानी कि बंकिम बाबू को तवज्जो मिल पा रही है? वो हर समय बंगाल में नेग्लेक्टेड थे, अभी भी नेग्लेक्टेड है। टीएमसी का गवर्नमेंट जब आ गया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही बंद हुआ है, ऐसे ही पड़ा। अभी तक आप तो गए हुए थे, वो तो बंद हुआ है, अभी खुला नहीं है। उसका हाल क्या देखते हैं। मैंने कपड़े सूख रहे हैं, जर्जर स्थिति, अभी भी कपड़े सूख रहे हुए। अभी आप सोचिए वो मकान का ऐसा हाल है, वहाँ बंकिम बाबू का तो स्टैचू है, उसका कैसा हाल आप सोचिए। एकदम बराबर नहीं तो फिर इसके ऊपर पहले दिखाना चाहिए, इसको ऊपर दिखाना चाहिए। हाँ। ये बड़ी देशभक्ति वाली बात रही। कलकत्ता के अंदर ये रानी विक्टोरिया का जो मेमोरियल है, ये जिस तरीके से संगमरमर और पत्थर और लाइट से चमक रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी कलकत्ता के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी का मेमोरियल या कहें घर, वो अपनी आज दुर्दशा पर रो रहा है। ये घर देख रहे हैं आप, आज जर्जर है, अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। लेकिन यहीं इन दीवारों के बीच में वो शब्द लिखे गए थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा था। ये घर है बंकिम चंद्र चटर्जी, या कहें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का घर कहें, या फिर वंदे मातरम गीत का जन्म स्थान। नमस्कार, मैं हूं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद हूं और ये बंकिम चंद्र चटर्जी का ये जो घर है, यहीं पर वो गीत लिखे गए जो आज भारत सरकार ने कहा कि उस गीत को हर शिक्षण संस्थान में, हर सरकारी संस्थान में गर्व के साथ गाया जाना चाहिए। गीत को तो सम्मान दिया, लेकिन गीतकार को कितना सम्मान मिला वो आज हम देखने उनके घर आए हैं। पीछे एक स्मृति में एक मूर्ति लगी हुई है और लेफ्ट की सरकार ने 2006 में इस घर को अपने अधिग्रहण करते हुए इसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के पड़ोसी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत की शुरुआत सर आपसे करते हैं। क्या नाम होगा आपका? समीर गुनीन। वंदे मातरम गीत जब जहन में आता है तो क्या सोचते हैं आप उसको लेके? ये तो राष्ट्रीय गीत है जी, तो जिसने लिखा वो कितना बड़ा आदमी होगा। आप सोचिए, यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मृत्यु हुआ था
जी, यही यहीं पर बिल्डिंग आखिरी पर सांस ली थी। आखिरी सांस लेते। आप सोच सकते हो कि यहीं कहीं इसका बॉडी निकल रहे होंगे जी। कि आदमी कितना यहीं अपने पदचिन्ह छोड़े होंगे। पदचिन्ह लेकिन आज छोड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये बन गया कि भारत सरकार ने कहा कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने गीत लिखा वंदे मातरम, वो हर सरकारी संस्थान में गाया जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ये गर्व की बात है आपके लिए? होना ही चाहिए। ये गर्व की बात है, एक- लेकिन जिसने ये गीत लिखा उस गीतकार को कितना सम्मान मिल रहा है? सवाल ये है। सम्मान कैसे दिया जा सकता है मुझे पता जी। नहीं, लेकिन ये बिल्डिंग जैसे लाइब्रेरी है जी। तो अभी लाइब्रेरी चालू है जी। लेकिन क्या बोलते हैं पाठक बहुत कम घट गया है। पाठक कम है। पाठक सबसे कम। बड़ी दुर्भाग्य की बात ये रही कि मुझे इस घर तक पहुंचने में, चट्टोपाध्याय या कहें कि बंकिम बाबू के घर तक पहुंचने में मुझे करीब 2 घंटे लग गए इसके आसपास घूमते हुए। मुझे सही से कोई ये बताने वाला नहीं था कि बंकिम बाबू का घर वहां है, क्योंकि लोग आज वंदे मातरम गीत तो राजनीति का विषय बन गया। केवल केंद्र सरकार को नहीं, इस पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार अपनी संस्कृति को गर्व करने की बात कहती हैं, संस्कृति सभ्यता पर और बचाने की बात कहती हैं, लेकिन इतिहास आज दीवारों के बीच सिमट के रह गया। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की ये आप देख रहे हैं ये मूर्ति लगी हुई है, यही घर है। इसी घर के अंदर उन्होंने अंतिम सांस ली थी और इसी दीवारों के बीच में वो गीत लिखा गया जिसमें भारत माता, एक देश को माता के रूप में प्रदर्शित किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति का विद्रोह पैदा किया गया और हर क्रांतिकारी, उस समय के हर क्रांतिकारी के मुंह पर वो वंदे मातरम गीत था, जो आज संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकारें गीत को तो सम्मान दे रही हैं, लगातार उस पर बहस भी हो रही है। मेरा मानना यह है और मेरा सवाल सरकारों से यह है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर सच में ही सम्मान देने की बात हो रही है। ये देख रहे हैं, ये पूरा घर है। मैं कहूँगा कि कैमरा को घुमाकर दिखाएं, क्योंकि इसी के बीच चट्टोपाध्याय जी रहे और ये गीत लिखा। 150 बरस हो गए उस गीत को लिखे हुए। 1950 में भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया, लेकिन आज वो गीत जो है वो सबकी लिए कह दिया कि इसको संस्थान में गाना चाहिए, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए विवाद का विषय बन गया। मैं एक सवाल और करूंगा सर आपसे, कुछ लोग इसको विवादित गीत भी बता रहे हैं, क्या लग रहा है कि इसमें विवादित? ये वंदे मातरम, सुजलंग सुफलंग मलय जय सीतालम, ये तो देश की बात कर रहा है। इसको किसको बुरा लगे जो वो ही जाने ना, क्यों बुरा लगेगा। तो इस गीत पर राजनीति होनी चाहिए क्या? एकदम नहीं, ये तो एकजुट का गीत है, ये तो छिन्न भिन्न करने का गीत नहीं है। तो लेकिन ये जिस तो तरीके से आपकी ममता बनर्जी की सरकार है वो संस्कृति को बचाने की या इतिहास पर गर्व करने की बात कहते हैं, तो क्या उनको इस लाइब्रेरी की तरफ या इस बंकिम चंद्र की ये धरोहर है या कहें विरासत है, इसकी तरफ सोचकर कुछ विचार करना चाहिए, इसमें बदलाव हाँ, करना चाहिए। जिस तरीके से इसी कोलकाता में विक्टोरिया का घर जो चमक दमक बन रही है, ऐसा ही चमके ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम पहले भी कह चुके हैं कि एक बंकिम विक्टोरिया जिसने इस देश पर हुकूमत करी, हमको गुलाम बना के रखा, और एक वो चटर्जी जिन्होंने उसी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह पैदा किया, या कहें कि आजादी का बिगुल बजाया। ऐसा ही तो होना ही चाहिए कि स्वदेशी है वो हमारा है और वो जो दूसरा है वो चमक तो, रहा है हाँ, कोलकाता में, वो तो और जो स्वदेशी है वो कहीं ना कहीं उसकी विरासत धूमिल होती दिखाई दे रही है। वो दुख की बात है। चाह रहे हैं कि ये भी हाँ, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो दुख की बात है। दुख की लेकिन वो देखो कि वो तब जाके जब सरकार था ना, विक्टोरिया वाला सरकार था, तब वो बनाया था। अभी केंद्रीय सरकार बोलो, राज्य सरकार बोलो, दोनों को ही ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये इसका राजनीति में हिस्सा मत लगाओ, बनाना चाहिए, एकदम नहीं। बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत गाया, आज सरकार कह रही है कि वो हर जगह गाया जाना चाहिए, जितने भी सरकारी संस्थान हैं। हाँ, हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि उस गीत में बताया गया है जिस देश में हम रहते हैं वो हमारे लिए भारत माता है, भारत माता है, सही बात। उसकी प्रार्थना पूजा करनी हाँ, चाहिए। सब कुछ करने चाहिए। धर्म है, धर्म तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन दुख नहीं हो रहा आज, जैसे इतना बड़ा आदमी जिसने गीत गाया, लेकिन हम लोग को सबको दुख लगता है। जो चला गया वो तो नहीं फिरेगा कभी, कभी नहीं फिरेगा। हमको जो गया तो गया, लेकिन जो विरासत है वो तो अच्छी चमक दमक बन के एकदम हम चाहे और आज ज्यादा से अच्छा हो तो आज सब आदमी के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं इसकी भी अच्छी, बड़ा आलीशान, शानदार, जबरदस्त। हाँ हाँ, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होने चाहिए, होना चाहिए। ये सब कोई के लिए, सब कोई के लिए जी होने चाहिए। हैं जो यहाँ इसके बंकिम बाबू के घर के जो आसपास रहते हैं वो लोग हैं,
और ये देखिए, ये बंगाली भाषा में उनके बारे में लिखा हुआ है। कुछ लोग औरों से भी मैं बातचीत करूंगा। ये गली आप देख रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है इस गली के अंदर, लेकिन अभी मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा और वही दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा वंदे मातरम का बन गया है। जिस गीत ने अंग्रेजों को डराया और जिस गीत के शब्द जिन दीवारों के बीच लिखे गए, ये वही दीवारें हैं। इन्हीं दीवारों के बीच वो गीत लिखा गया, लेकिन आज वही दीवार या कहें वही विरासत गुमनामी की ओर है, या कहें कि जर्जर और खंडर है। आप हालात देखिए कि ये मेन दरवाजा है, इस पर इस तरीके से गंदगी है, एक डस्टबिन रखा हुआ है, लेकिन काठ भी रखा हुआ है इस तरीके से, कुछ कपड़े वपड़े भी सूखे हुए हैं। ये यहाँ की कहानी गुमनामी की ओर है। जैसे आप बता रहे हैं कि इसके अंदर लाइब्रेरी है, ये वीक में 2 दिन ऑफ रहती है और खुलती है, तो कितने बच्चे यहाँ किताब पढ़ने के लिए आते हैं? बच्चे के सभी के लिए यहाँ किताब रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने गिना चुना, अगर एक आ गया तो मानो कि बहुत हो गया कि आज दिन में एक पाठक आ जाए। वो ऐसे माने खुला रहने से क्या फायदा? लाइब्रेरी का कोई आता ही नहीं पढ़ने के लिए, किसी के पास टाइम ही नहीं है। लोगों को दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी किताब पढ़ने का दिलचस्पी नहीं। अभी मोबाइल में व्यस्त रहता है, अपने कक्ष में उसकी पढ़ाई से व्यस्त रहता है, तो इसीलिए आता कहाँ। ये बंकिम बाबू की जीवनी को पढ़ना चाहिए। और रविंद्रनाथ है, यहाँ तो कल्चरल सिटी है ना ये, तो हर किसी का यहाँ किताब है, लेकिन पाठक कहाँ है? कोई आता नहीं है। 1-2 गिना चुना आता है, जो आता है वही 1-2 गिना चुना। वो बहुत उम्र वाली आदमी आता है यहाँ। बच्चे लोग ना इंटरेस्ट नहीं है किताब पढ़ने का, किसी के पास टाइम नहीं है। फिर कैसे कहेगा वंदे मातरम? हम तो कहेंगे भाई, हम तो स्वदेशी हैं एकदम, वंदे मातरम। और पहले हमने बंकिम बाबू के उस घर को दिखाया जिन दीवारों के बीच में वो गीत लिखा गया, जहां बंकिम बाबू ने अंतिम सांसें ली। लेकिन उसके बाद आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बंकिम बाबू की 5वीं पीढ़ी हैं, जिनका नाम है सजल चटर्जी। सर, आपका हमारे खबर इंडिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मेरी तरफ से और मेरे वंदे मातरम परिवार की तरफ से आपको भी स्वागत जी। है। लेकिन जिस तरीके से आज भारत सरकार ने कहा कि जो वंदे मातरम गीत है वो हर सरकारी संस्थान में गाया जाना अनिवार्य कर दिया, जो 6 छंद हैं पूरे, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? ये फैसले में तो देखने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे को। काहे को देखिए, इतना दिन, आज इतना साल हो गया वंदे मातरम का। जब संविधान रचना हुए थे, भारत स्वाधीन होने के बाद, उस समय इसको बंद कर दिया, बंद करके दिया। लेकिन आज इसको करना चाहते थे बहुत सारे मनीषी जो लोग थे पहले, लेजेंडरी आदमी जो लोग, सब चाहते थे। तो ये गाना तो पूरा डिनाई कर दिए थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो इसको 2 अंतरा रखे हुए थे। तो फिर इसको लेके बहुत उस समय, अगर आदमी लोग जानते नहीं है, ये लेके वंदे मातरम को लेके बहुत सारे चर्चा किए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उन्होंने पर्सनली जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखे थे कि इसको रखना चाहिए। तो उस समय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू तो डिनाई किए थे इसको। तो ये जानना चाहिए जो मोदी जी ने जो आज किया, वो उसके लिए मैं आभारी हूँ। बोलने का कुछ शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है। आज वंदे मातरम को जिंदा कर दिया उन्होंने, जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया। तरीके से उन्होंने गीत को सम्मान दिया या तवज्जो दी, उस तरीके से गीतकार को, यानी कि बंकिम बाबू को तवज्जो मिल पा रही है? देखिए, हम बंकिम बाबू बंगाल के आदमी हैं, बंगाल में पैदा हुए हैं। वो हर समय बंगाल में नेग्लेक्टेड थे, अभी भी नेग्लेक्टेड है। लेकिन मोदी जी आने का बाद उनको जितना सम्मान अभी तक दिए हुए हैं, कोई सरकार अभी तक नहीं दिए हैं। जी। लेकिन जब मैंने घर देखा, वो घर जहां बंकिम बाबू रहे, जहां अंतिम सांस ली, वो आज भी जर्जर अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। वो तो देखिए, हम लोग गलती किए हैं, वो तो सब हम लोग दिए। 5 नंबर प्रताप चटर्जी स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट में जो मकान है, वो मकान बंकिम बाबू अपना इनकम का पैसा से खरीदे थे। और वही मकान में उन्होंने अंतिम सांस दिए थे। तो आज देखिए उसका कैसा हाल है। हम लोग आगे वाला जो सरकार थे बंगाल गवर्नमेंट का, उनको उस सरकार को हम दिए थे। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उनको तो चालू किए थे, लाइब्रेरी चालू किए थे, 2006 में उसको किए थे। लेकिन जब 2011 में ये सरकार आ गया, टीएमसी का गवर्नमेंट जब आ गया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही बंद हुआ है, ऐसे ही पड़ा। अभी तक आप तो गए हुए थे, वो तो बंद हुआ है, अभी खुला नहीं है। उसका हाल क्या देखते हैं। मैंने कपड़े सूख रहे हैं, जर्जर स्थिति, अभी भी कपड़े सूख रहे हुए। अभी आप सोचिए वो मकान का ऐसा हाल है, वहाँ बंकिम बाबू का तो स्टैचू है, उसका कैसा हाल आप सोचिए। अगर आप बोलते तो आप न्यूज पोर्टल से आए कि न्यूज वालों है तो आपको घुसने नहीं देता उधर।
जी। तो इसे ऐसा हलचल चल रहा है, ये गवर्नमेंट उसको क्या मैंने बोलने का कुछ शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है। ये गवर्नमेंट बंकिम को लेके कुछ तो नहीं किया, उल्टा साइड से इसका अपमान करते जाते हैं। लेकिन लगातार ममता बनर्जी तो कहती हैं कि हम तो इतिहास को संजोने का और गर्व करने की बात है कि हमारे बंगाल के अंदर ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे लेखक पैदा हुए जिन्होंने मतलब रविंद्रनाथ टैगोर हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, वो तो गर्व करने की बात कहती हैं। वो गर्व करते हैं बंकिम बाबू को लेके, उसका वोट कम हो जाएगा। आज से 10 साल पहले हम चिट्ठी दिए, अभी तक कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। तो अगर उनको बंकिम बाबू को लेके ममता बनर्जी जी ने गर्व करते हैं तो कुछ तो होना चाहिए। आप तो कलकत्ता में इतना 2-3 दिन घूमते हैं, कलकत्ता आता जाता करते हैं, कहीं देखा है बंकिम बाबू का कोई स्टैचू है? उनका घर तो सही से स्थिति में है नहीं। अरे घर तो हम लोग दिया हुआ बोल के ऐसे कि खड़ा हुआ है, हम तो देख के गलती कर दिया, भूल किया हम लोग देखे। तो कभी देशभक्ति का गाना रहा, आज वो विवादित हो गया। जो लोग ये सब बोलते हैं ना, विवाद वो लोग ही करता है। भाजपा कैसे करता है इसको विवाद? भाजपा से पूछ के लिखा था बंकिम चंद्र जी ने, नहीं पूछा तो बंकिम जी ने जब ये लिखे थे, मेरा दादाजी ने जब ये लिखे थे, उसमें क्या लिखा था? देश माता तुमको प्रणाम करता हूँ। वो मेरा देश को, देश माता को वो देव देवी का साथ तुलना किया जी। मेरा देश दुर्गा जी का तरह, मेरा देश काली माई के तरह, मेरा देश का माटी माँ दुर्गा का तरह, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मिट्टी तो सबका चाहिए। जो पर्टिकुलर जो कास्ट इसको लेकर लफड़ा कर रहा है, पर्टिकुलर जो कास्ट इसको मान नहीं रहा है, उसको तो ज्यादा मानना चाहिए। काहे को? उसको मिट्टी में जाना है, उसी मिट्टी में मिल जाना, उसी मिट्टी में उसको मिलना है। जिस बंगाल में ये गीत लिखा गया, जिस बंगाल में बंकिम बाबू रहे, उस बंगाल की आज उनके घर की दुर्दशा को देखकर ये दुर्भाग्य और दुख की बात नहीं है। देखिए, दुख तो हम लोगों को भी होता है जी, लेकिन इस सरकार के ऊपर मेरा कुछ आशा नहीं है, हमारा परिवार का कोई आशा नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं, मेरा देश के प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, अभी वंदे मातरम को तो अभी पहले आपको बोला जिंदा कर दिया, उन्होंने बंकिम बाबू को भी जिंदा कर दिया, याद दिला दिया जो वंदे मातरम क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे, क्या है, क्या लिख के थे, उन्होंने ही सब कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो उनकी स्मृतियां धूमिल होने, एकदम सब मिट्टी में मिलते जा रहा है, मिट्टी में मिलते जा रहा है। खाली वो पॉलिटिशियन लोग खाली वंदे मातरम यूज करते जा रहा है, लेकिन बंकिम बाबू को सब भूलते जा रहा है। मोदी जी जो कर रहा है ये करते जा रहा है। अभी जो अभी तक ने जो किया तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो ही किया। हमारा बात जो जनरेशन आने वाला है, वो जनरेशन तो बंकिम बाबू को भूलते जा रहा था। तो लोग फांसी में चढ़ते हैं, वंदे मातरम भूल के चढ़ते हैं, इसको तो इतिहास है, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन सवाल में एक और ये करूंगा कि जिस कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल है, वो मैं देख रहा हूँ, इतना चमक रहा है, दमक रहा है, शानदार, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, जिसने हमें गुलाम बना के रखा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस गुलामी के खिलाफ बिगुल फूंका, आज वही इस कलकत्ता में मतलब अपनी दुर्दशा पर रो रहा। सही बोला, बहुत बड़ा बात आपने बोल दिया है। जिसका गुलामी भारतीय लोग करते थे, जिसका गुलाम थे भारतीय लोग, वही जाके हमारा राज्य का जो सीएम है, सीएम मैडम ने बोलते हैं आप लोगों को हम बहुत मानता हूँ, आप लोगों को सलाम, आपको लेकर मेरा गर्व होता है, हाँ, आपको लेके मैं धन्य होता हूँ। जब गए थे उधर तो ब्रिटिश को बहुत बधाई देके आए थे। लेकिन कभी बंकिम बाबू के घर भी आए बधाई देने के लिए सीएम साहब ममता बनर्जी, लेकिन वो उधर जो आर्काइव है, आर्काइव से हमारा ये परिवार के नाम पूरा मिटा दिया। आर्काइव से मेरा नाम, हमारा परिवार का नाम, मेरा नाम मिटा दिया। काहे मिटा दिया? हम उसका खिलाफ बोलते हैं। वो लोग सोचता नहीं है हम उसका खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम ममता बनर्जी बोलते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हम उसी के साथ है जो हिंदुत्ववाद हो, जो देश के साथ हो, जो वंदे मातरम के साथ हो, जो हिंदुत्ववाद के, जो लोग हमारा हिंदुत्ववाद लेके लड़ाई करेगा, तो कोई भी हो सकता है, कोई पार्टी हो सकता है। हम सच्चाई के साथ है, हम कोई पॉलिटिकली कोई किसी का साथ नहीं है। तो अभी ममता सरकार जो राज्य सरकार है, उससे कुछ उम्मीदें हैं कि जो मतलब स्मारक हैं, जो मतलब उनकी धरोहर है, जो विरासत है, उसका संरक्षण का उम्मीद है कुछ की उम्मीद सही से बना पाएंगे? 15 साल हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं किया, तो अभी क्या उम्मीद करेंगे उनसे? अच्छा, उम्मीद करने का कुछ जो है वो भी खत्म हो जा रहा है, जो है बंकिम बाबू का वो भी खत्म होते जा रहा है। उनके पास अभी कुछ उम्मीद हम लोगों का नहीं है। अभी जो दिखाया जा रहा है, मोदी जी के पास दिखाया जा रहा है। मोदी जी संसद से लेकर सड़क तक उनकी पार्टी ने खूब मतलब वंदे मातरम को लेके इतना मतलब चर्चा में रहा, और आज ये इतना बड़ा फैसला भी आया। वंदे मातरम लेके उन्होंने जो किया सही किया, ठीक किया, ये हमारा परिवार की तरफ से पूरा सहमत है। शायद पूरा भारतवासी उनको सैल्यूट करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे मोदी जी को। उन्होंने जो किया, वंदे मातरम को
फिर से ले आया सबके सामने। स्कूल में बंद हो गया बंगाल में, सरकारी जो स्कूल है मिनिमम तो उधर होना चाहिए था, सब बंद हो गया। तो मोदी जी इसको सामने ले आए, इसको तो मैं आभारी हूँ, मैं उनको फिर से नमन करता हूँ, जो उन्होंने जो किया उसको मैं आभारी हूँ। तो क्या वंदे मातरम का जो लोग विरोध कर रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं, करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग तो चुनाव के लिए करते हैं, करना तो नहीं चाहिए। बंकिम बाबू ने तो कुछ गाली नहीं लिखा वहाँ, जो लिखा वंदे मातरम ही तो देखिए, जो वंदे मातरम को ऐसे सोच समझ के उसको रीड करेगा, मतलब पढ़ेगा उसको जो, तो वो पहचान जाए, समझ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। कोई एक तो कास्ट के लिए वंदे मातरम को बंगाल में ऐसा हाल हुआ है, कोई एक तो कास्ट के लिए, ये तो होना नहीं चाहिए था। बंकिम बाबू अपना घर में ही उसको नेग्लेक्टेड करके रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद शमसुल हुदा। जी मोहम्मद साहब, हम केवल ये पूछने आए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी को जानते हैं आप? जी नहीं जानते। वंदे मातरम जिसने गाया था? नहीं, हमने वंदे मातरम गाया, वो कलकत्ता में ही जन्म लिया। नहीं, हम उनको नहीं जानते हैं हम। अच्छा। और ये सबसे हमको जानकारी भी नहीं है, ये अच्छा, सब मैं का कुछ नहीं। केवल सर ये पूछ रहा हूँ, इसको तो जानते हैं जो पीछे बना हुआ है? कौन? ये विक्टोरिया है। हाँ, विक्टोरिया है। कौन थी विक्टोरिया? है कौन थे विक्टोरिया? कौन थी विक्टोरिया? विक्टोरिया कौन थी? रानी थी, उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। जी, रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने गुलाम बना के रखा भारत को गुलाम बना करके रखा या क्या किया, वो स्टोरी हम नहीं बताएंगे अच्छा, आपको। मैं केवल एक सवाल मेरा ये है कि वो कलकत्ता के रहने वाले थे चटर्जी साहब, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, आज उनका घर जर्जर है। आप चाह रहे हैं कि जैसे विक्टोरिया का घर चमक रहा है, ऐसे उनका भी घर बनाए सरकार, उनका भी मेमोरियल बनाए ऐसा? अब वो नामी गामी आदमी है तो बनना चाहिए ना, बिल्कुल बनना ठीक चाहिए। मैं ये है। पूछना है, जैसे विक्टोरिया का मेमोरियल जो है, ये स्मारक चमक रहा है, संगमरमर लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं, ऐसे उनका भी एक मेमोरियल बन जाना चाहिए। ऐसे तो हम जबरदस्ती नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर सभी आदमी को चाहत है अगर बनाने के लिए, तो उसमें हर्जा क्या है? आपकी व्यक्तिगत कोई चाहत नहीं? कोई चाहत नहीं। सर, क्या नाम होगा आपका? दानियल। कहाँ से आने हो? मुंबई से। ये मुंबई से आए हैं, हम इनसे आपसे पूछेंगे, रानी विक्टोरिया जिनका इस तरीके से ये मेमोरियल चमक दमक रहा है, लाइटें जली हुई हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसा देशभक्त, एक ऐसा लेखक जो वंदे मातरम गाया और क्रांति की अलग जगाई देश के अंदर, क्या लग रहा है उनका भी इस तरीके से मेमोरियल बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आई मीन अगर उसका घर या कुछ है तो उसको भी तो चमकाना चाहिए, या फिर उसको अच्छे से रखना चाहिए जी, ताकि और भी पर्यटक जाके देख पाए कि जिसने हमारे लिए वंदे मातरम लिखा है जी, कि ये ही वो व्यक्ति है, वो यहाँ रहते थे, उन्होंने यहाँ पे जो भी उनका जो भी किताबें हैं या फिर जो भी उन्होंने उपन्यास हाँ उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं जो भी है, तो हम तो चाहते हैं कि जैसे ये चमक रहा है कि हर जगह चमके, हर एक मॉन्यूमेंट चमके। हाँ। तो गर्व करने का ये है, या वो बन जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, उस पर गर्व किया जाना चाहिए? सब देखो, अभी ये कलकत्ता का इतिहास में ये आता है विक्टोरिया, बट कहीं ना कहीं ये तो हमें गुलामी का प्रतीक, हाँ ये गुलामी का प्रतीक तो रहेगा ये, बट हाँ अगर वो भी रहेगा तो वो एक हमको विजिट करने के लिए, जैसे कि मैं तो कलकत्ता में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, तो मुंबई से आया, विक्टोरिया को देखने आए। हाँ, उसको भी देखने जाएंगे हम, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे हम जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस दौर में रानी विक्टोरिया जब ब्रिटिश काल में हमारे ऊपर शासन कर रही थी, उसी दौर में बंकिम चंद्र चटर्जी पैदा हुए, बराबर। तो उन्होंने इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो गाना लिखा जिससे क्रांति आई, तो ये तो आज इतना चमक रहा है कलकत्ता के अंदर, जो हमारा गुलामी का प्रतीक है, लेकिन जो हमारा स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है वो भी चमकना चाहिए। मेरा बिल्कुल मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि वो भी चमकना चाहिए, उनका भी स्मारक बनना, उनका भी स्मारक बनना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, उनका भी इतिहास दिखाओ, वो भी चमकना चाहिए, वो भी एकदम बराबर नहीं तो फिर इसके ऊपर पहले दिखाना चाहिए, इसके ऊपर दिखाना चाहिए। हाँ। ये बड़ी देशभक्ति वाली बात रही। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम हरसेवक। कहाँ से आना? पंजाब से। पंजाब से हैं आप? विक्टोरिया मेमोरियल देखने आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये गुलामी का प्रतीक है। हाँ है, गुलामी का प्रतीक है। इसी कलकत्ता के अंदर जहाँ ये विक्टोरिया मेमोरियल है, इसी कलकत्ता के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी ने जन्म लिया और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली, और यहीं वो वंदे मातरम गीत लिखा गया जो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के अंदर एक मतलब कहें कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह पैदा किया। तो क्या लग रहा है कि उनका भी मेमोरियल ऐसा ही बनना चाहिए जैसा विक्टोरिया का बनना चाहिए था भाई, जरूर बनना चाहिए। लोग उसे भी देखने आए, हाँ, क्योंकि वो गर्व की चीज है हमारे लिए। वो तो हैगी भी है, तो बनना चाहिए। अब तक नहीं बना, ये भी दुर्भाग्य है। वो तो यार मिल लगा शायद ही बने,
ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। बनना चाहिए। तो हमारे लिए देशभक्ति की कहानी एक बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी या रानी विक्टोरिया ने? बंकिम ने लिखी है। बंकिम ने लिखी, तो उनका भी बनना चाहिए, यही सवाल है। रानी विक्टोरिया मेमोरियल जिस तरीके से कलकत्ता के अंदर चमक दमक रहा है, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी का भी मेमोरियल उसी तरीके से चमके दमके? नहीं, उनका बनना चाहिए, सही बात है। हम लोग उनको, जो हम लोग के लिए इतना कुछ किए, उनका पहले बनना चाहिए। जी। ये तो गलत है, इनका बनाया उनका बनाया नहीं, सबके लिए जिनसे हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, वो तो आज विरासत उनकी धूमिल होती जा रही है, लेकिन जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत करी वो आज चमक दमक रहे हैं। ऐसे ही है जी, अपना अब क्या बोले, अपना देश ही ऐसा है। भगत सिंह ने इतनी शहीदी दी है, उनको लिए कोई बात नहीं करता। लोग बोलते हैं वो अपना देशभक्त नहीं थे, फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये चीज सिखाई जाती है। बहुत चीजें गलत है, क्या बोल अंग्रेजों सकते की हैं। इमारत को यहाँ संरक्षण दिया जा रहा है, और जिन्होंने अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई वो आज उनकी विरासत को सही बात है जी, बहुत गलत बात है जी, हम लोग तो खिलाफ है। बनना चाहिए, बनना चाहिए। कलकत्ता के अंदर बने, और जैसे हम रानी विक्टोरिया मेमोरियल देखने आए ऐसे ही देखने आए। हाँ जी, सही बात है, बनना चाहिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी देखने चाहिए, उनको पता चले कि इतिहास के बारे में इतना पता लगना चाहिए। नहीं तो ऐसे इतिहास ही मिट जाएगा, पता नहीं चलेगा लोगों को किसने क्या किया नहीं किया। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बंकिम बाबू का घर दिखाया इसी कलकत्ता में, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं रानी विक्टोरिया मेमोरियल। ये वही रानी विक्टोरिया है जो ब्रिटिश काल में भारत पर हुकूमत किया। ये तुलना रानी विक्टोरिया या बंकिम चंद्र चटर्जी की नहीं है, बात है प्रायोरिटी की, यानी कि प्राथमिकता की। आप देख रहे हैं कि कलकत्ता के अंदर ये रानी विक्टोरिया का जो मेमोरियल है, ये जिस तरीके से संगमरमर और पत्थर और लाइट है चमक रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी कलकत्ता के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी का मेमोरियल या कहें घर, वो अपनी आज दुर्दशा पर रो रहा है। वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी लेखनी से या कहें अपनी कलम से विद्रोह पैदा किया था। लेकिन आज दुर्भाग्य इस देश का कि रानी विक्टोरिया चमक दमक रहा है, और बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय की जो विरासत है वो कहीं ना कहीं धूमिल होने की कगार पर है।